Hello, good morning, friends. I scored 172 marks in UGC NET exam just studying for last 15 days. Can you imagine? I think जो सबसे बड़ी चीज़ है ना यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो एक प्लस पॉइंट है वो है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारा गेस वर्क हमें एटलीस्ट 10 to 20 मार्क्स गेन करा देता है। वो गेस वर्क जो हमने थोड़ा लॉजिकली किया हो। देखिए, गेस वर्क भी ना लॉजिकल और इलॉजिकल होता है। एक गेस वर्क होता है कि हमने कुछ भी नहीं सोचा, ना क्वेश्चन पढ़ा, ना उसके जो ऑप्शन से देखे, हमने सिर्फ तुक्का लगा दिया क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम या शॉर्टेज था हमारे पास टाइम का, या हमें नहीं समझ आया था। एक गेस वर्क होता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा सा कुछ एक माइंड में पहली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, हाँ हमें क्लैरिटी नहीं थी, पर एक कोरिलेशन निकला किसी एक पर्टिकुलर आंसर के बीच, तो हमने उसको गेस वर्क में लगाया। ठीक है, तो ऐसा गेस वर्क मैं बहुत करती हूँ। तो अभी जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक दिसंबर में, यूजीसी नेट का, तो उसमें मेरे 172 मार्क्स आए, और वो भी जस्ट 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी के साथ। क्या किया मैंने, ऐसा क्या किया मैंने उन 15 दिनों में? बहुत सिंपल चीज़ें की, बहुत सिंपल चीज़ें। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, केवीएस मदान की जो बुक है उससे मैंने फर्स्ट पेपर का पढ़ा, और सेकंड पेपर के लिए मेरे पास कोई बुक ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ केवीएस मदान की बुक है। आई विल शो यू। ये देखिए, ये केवीएस मदान की यूजीसी नेट की बुक है मेरे पास, सिर्फ फर्स्ट पेपर की। सेकंड पेपर की तो मेरे पास कोई बुक ही नहीं है। सेकंड पेपर मैंने सारा जो भी जो भी कवर अप करा, और सेकंड पेपर में मेरे मार्क्स आए थे 122 समथिंग, और फर्स्ट पेपर में 45-50 के करीब मेरे मार्क्स आए थे। तो टोटल 172 भी, मतलब जैसे जैसे बैठा, तो मुझे इतना करेक्टली याद नहीं आया नंबर्स। तो सेकंड पेपर मैं करती थी अपना बायजू जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन जो उनकी क्लासेस होती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उससे पढ़ती थी। क्योंकि मैंने उन्हें कॉल किया था क्लास के लिए, तो उन्होंने बोला 7 to 8,000, वो भी आफ्टर डिस्काउंट था, वैसे 10,000 का था उनका क्लासेस, वो भी सिर्फ ऑनलाइन। मैंने कहा ऑनलाइन क्लास लेना, वो भी पैसे दे के, इट्स इन नॉट माई बजट। मैंने उनको क्लियर कर ये बात बोली। मैंने कहा कोई नहीं, आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपका यूट्यूब चैनल है, मैं वहाँ से पढ़ लूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं, और बहुत अच्छे वीडियोस हैं उनके, बायजू वालों के। तो मैंने वहाँ से जितना मुझे लगा कि मैं कवर अप कर सकती हूँ उन 15 दिनों में। आप सोच रहे हो लास्ट 15 दिन में यार कितना ही टाइम होता है। बट जो एक चीज़ मुझे लगती है जो मैंने की, मैं स्ट्रेस नहीं लेती बिल्कुल। मतलब मैं खुश होकर पढ़ती थी कि यार देखते हैं ना, मैं ना ऐसे ऐसे ट्राई करती थी कि चल देखते हैं, अपने आप को एक चैलेंज दिया कि चल देखते हैं 15 दिन में तू क्या कर लेगी। आप देख रहे हो, मैंने खुद को चैलेंज दिया कि देखते हैं तू 15 दिन में क्या कर लेगी, और ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है, मुझसे जितना होगा ना मैं खुशी खुशी पढ़ूंगी, बोझ नहीं लूँगी, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना पढ़ूंगी। तो इस चीज़ में मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि मैं एमएड की स्टूडेंट रही हूँ। अभी जस्ट मुझे लग रहा है अभी रिज़ल्ट आया है 4th सेम फाइनल का, और 8 जुलाई को जो है मेरा वाइवा था, और रिज़ल्ट भी आ गया है, अभी आया 2-3 दिन पहले। तो क्योंकि मैं एमएड की स्टूडेंट हूँ, तो एमएड एजुकेशन से मेरा यूजीसी नेट रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एमएड का जो पूरा सिलेबस है उसके अंदर 90% चीज़ें यूजीसी नेट एजुकेशन के पेपर 2 में जो आती हैं वो कवर अप हो जाती है। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है। रिसर्च तो पूरा प्रॉपर तरीके से एमएड के अंदर कवर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को ज़रूर मानूंगी कि मुझे एमएड करने का बहुत बेनिफिट मिला है एजुकेशन में, जो मैं यूजीसी नेट दे रही हूँ। और वैसे भी कुछ बच्चे सोचते हैं, एक कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे आपकी दूर करूँगी। कुछ बच्चे सोचते हैं एमए एजुकेशन से हम यूजीसी नेट दे देंगे तो हम आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, आप बीएड के बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे। ये चीज़ मैंने अपनी क्लास में देखी है। हमारी क्लास में एक मैरिड दीदी, उन्होंने एमए एजुकेशन से अपना यूजीसी नेट क्लियर करा है, और जब वो अपने इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ उनको वैलिडेशन नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपको बीएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आपको एमएड करके आना पड़ेगा, और उसका यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन जो बहुत से बच्चों को रहती है कि हम एमए एजुकेशन करके बीएड के स्टूडेंट को पढ़ा लेंगे, गलत, ये गलत सोच है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें करी।
आप सोचो 15 दिन में कितना ही कर लूँगी, पर मैंने स्ट्रेस नहीं लिया माइंड में। सबसे बड़ी चीज़ आपको यही रखनी है, स्ट्रेस नहीं लेना माइंड में, खुश होकर पढ़ना। मैं खुश होकर पढ़ती थी, बिंदास एकदम। और मॉक टेस्ट दिए, क्योंकि CBT बेस्ड था उस टाइम पे, जो दिसंबर में हुआ था। अभी लास्ट 18 जून को ये पहली बार OMR शीट थी। मॉक टेस्ट बहुत लगाती थी मैं लैपटॉप पे, बायजू वालों के जो फ्रीली अवेलेबल थे। और मैं दूसरा जो मैं करती थी, मेन है यार दूसरा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बहुत सॉल्व किए, जितने भी इसमें मुझे मिले। KVS मदान में मैं ऑलमोस्ट वो मतलब कोशिश करती थी। 2 से 3 पेपर थे इसमें, क्योंकि पुराने वाले, मेरी थोड़ी पुरानी बुक है, तो मैंने वो पेपर सॉल्व किए। और मैंने वो सारे क्वेश्चंस जो उनकी मैराथन चलती थी बायजूस पे, या जो लाइव चलता था, मैं वो क्लासेस लेती थी जितना मुझसे हो पाता था फ्रीली। फिर मैं अपना खाती पीती थी, मौज मारती थी दिन में। तो मतलब कहते हैं ना कि इतना बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क नहीं किया, मैं सच बोलूँगी, मैंने स्मार्ट वर्क किया। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं गधों की तरह घंटों। अब मैं उनको गधा नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसा खुद के लिए लगता है कि अगर मैं घंटों पढ़ती हूँ ना, तो मुझे एक फीलिंग आती है कि पता नहीं मैं क्यों ही इतना क्यों। ठीक है, मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि या तो पढ़ूंगी, अगर मैं 15 मिनट भी पढ़ रही हूँ तो वो 15 मिनट का मुझे बिल्कुल अच्छे से याद रह जाता है। अगर नहीं पढ़ूंगी तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, पूरे दिन में कुछ नहीं पढ़ूंगी। लेकिन अगर मैंने आधा घंटा भी कुछ पढ़ा, तो उस आधे घंटे में जो मैंने पढ़ा वो बहुत अच्छे से रिटेंशन मोड में रहता है मेरे माइंड में। तो मैंने ये 2 चीज़ें करी, बहुत अच्छे से करी, लेकिन ये 2 चीज़ों में मैंने अपना 101% दिया। मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दिए, बायजू वालों के जो फ्रीली अवेलेबल थे। इवन उन बेचारों के मेरे पास इतने कॉल आते थे कि आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमसे कोचिंग का एनरोलमेंट ले लो। मैंने कहा नहीं मैम, नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप फिर रजिस्टर क्यों करते हो बार बार। मैंने कहा मैंने कहाँ रजिस्टर किया। तो बोले कि आप बार बार हमारे फ्री मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है बार बार, तो इसीलिए तो हम आपको कॉल कर रहे हैं। अब मैं क्या बताती, मैंने कहा इतना भाई बजट नहीं है कि मैं आपकी 8-10 हज़ार की कोचिंग लूँ ऑनलाइन, वो भी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं करेंगे। तो जितने में फ्रीली अवेलेबल थे मॉक टेस्ट में, उनके कर लिए वो अटेंड। तो फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक पे चले गए, टेक्स्ट बुक पे 1-2 जो मिले वो अटेंड कर लिए। तो इस तरह से मैंने अपने मॉक टेस्ट अटेंड किए। आप देख रहे हो मेहनत तो थी ना उसमें, चाहे भाई फ्री था, मैंने ढूंढा तो सही ना। तो मॉक टेस्ट मैंने बहुत दिए, ताकि कंप्यूटर पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो स्किल मेरी हैक हो जाए, वो मैं टैकल कर पाऊँ। तो मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए। और मैंने मॉक टेस्ट के साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तो मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट अगर आप ये कर रहे हो, प्लस आपका गैस वर्क, वो लॉजिकली करना है। और सबसे पहले आप सरस्वती माँ का नाम लो। ठीक है, तो मैं सरस्वती माता जी का जैसे मंत्र सुनती रहती थी, या खुद भी बोलती थी, जो ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो मंत्र है, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपको सच में एक अलर्टनेस आती है, मैंने ये चीज़ फील की है। तो ये थी मेरी 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी, जो मैंने ऑनेस्टली आपके साथ शेयर की है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इससे भी ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है। मैंने CTET के लिए भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे डाली थी, और कई बच्चों ने मुझसे बहुत अच्छा स्कोर किया है। आई एम सो हैप्पी। उन लोगों ने कल अपना रिजल्ट भी शेयर करा है CTET का। तो एक तो सबसे पहले माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री माइंड से जितना अच्छा आप पढ़ोगे, उतना अच्छा रिटेंशन होगा। और स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ ही मैं पेपर देने भी जाती थी, ये भी मैं आपको बता दूं। जब मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ ना UGC नेट का, खुश होते हुए गई हूँ कि चलो यार सेंटर पे कहीं चलना है, वहाँ जाना है, घूमने को मिलेगा और पेपर देने को मिलेगा, बढ़िया है, अच्छा लगता है। बल्कि लोग भी मिलते हैं, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, तो उनसे मिलकर और भी मज़ा आता है। तो मेरी जो मेंटल जो चीज़ रहती है एग्ज़ाम के टाइम में, वो ये रहती है, स्ट्रेस नहीं रहता बिल्कुल भी। और लास्ट मोमेंट में मैं कुछ नहीं पढ़ती। जिस दिन पेपर था उस दिन सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, रात को उठ के पढ़ रहे हैं, नहीं, मस्त चिल सोई मैं रात को। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर UGC नेट एग्जाम।